रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। झारखंड के अलग अलग जिलों से आए युवा खुले आसमान के नीचे दिन रात डटे हुए हैं। कई अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है और ये आंदोलन लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी नौकरी का सपना, घंटों की मेहनत से बंधी उम्मीदें और परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिखरते सपनों को बचाने की जद्दोजहद। धरने पर बैठे इन चेहरों में संघर्ष की थकान नहीं, अधूरे सपनों की कहानियां हैं। कोई अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है तो कोई अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की जिद में आमरण अनशन कर रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे अभ्यर्थी 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहीं ये सिस्टम की नाकामी दिखाती है कि हम लोग विद्यार्थी हैं और हमारा जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी होना चाहिए, लेकिन आज खुले मैदान में हम लोग भारी बारिश के मौसम में यहाँ पे 12 दिनों से धरना देने के लिए विवश हैं और आज कल से हम लोग 5 साथी जो है वो भूख हड़ताल पे भी चले गए हैं। सरकार संवाद करे, जेपीएससी, पीटी, जेएसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाएं जिसमें टीडीपीएल कंपनी की संलिप्तता हो, जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, जिसमें जो तिवारी जी हैं जो शामिल हैं इन तमाम परीक्षाओं में, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करके सीबीआई और ईडी से जांच हो। धरना स्थल पर हर कोना एक कहानी कहता है। कहीं नारे गूंजते हैं तो कहीं सन्नाटा भूख और थकान की गवाही देता है। कई अभ्यर्थी आमरण भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। छात्राओं की मौजूदगी इस आंदोलन को और भी भावनात्मक बना रही है, जो अपने भविष्य की किताब को बचाने के लिए यहाँ डटी हुई हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य और भरोसे की लड़ाई है। जब तक हम लोग की बात सरकार नहीं मान लेती है, जेपीएससी, जेएसएससी सहित तमाम परीक्षाओं में जो व्यापक गड़बड़ी हुई है, ओएमआर लीक हुई है, सीजीएल में पेपर लीक हुआ था, पेपर रटाया गया था नेपाल में, इसके बावजूद भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। हम पढ़ने वाले छात्र बाहर रह गए और पैसा देने वाले छात्र नौकरी कर रहे हैं। झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं जेएसएससी के द्वारा, सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, सभी परीक्षाओं में व्यापक गड़बड़ी और लेन देन हो रहा है। जब तक हम लोग का सरकार मांगे नहीं पूरी करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ये जेएसएससी और जेपीएससी में जितने धांधली हुई है, विगत जब से हेमंत सरकार बनी है, तब से जेएसएससी और जेपीएससी में अनियमितता धांधली हुई है। आप जेएसएससी सीजीएल में देख लीजिए, जेएसएससी के जितने भी वैकेंसी आई है, जब इसके बाद जितने भी वैकेंसी आए हैं, हर वैकेंसी में करप्शन है। हर में कोई ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है। सुबह की चाय, सूखी रोटी जैसा नाश्ता और फिर दिन भर नारेबाजी और इंतजार, यही अब इन युवाओं की दिनचर्या बन चुकी है। इस बीच कई संगठनों के लोग इनके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर सामाजिक या छात्रों से जुड़े संगठन हैं। यूँ समझिए कि विद्यार्थी ही विद्यार्थियों का सहारा बन रहे हैं। नहीं, हम लोग को कहीं से कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। हम लोग हमको इनको देख रहे हैं, ये भैया हमारे, और हमारे कम्युनिटी हम लोग जो 4-5 लड़के लोग मिलके बनाए हैं, कृष्णा सारथी करके, और इसी में हम लोग 4-5 लड़के लोग हैं, जिसमें हम लोग अपना बजट, पॉकेट मनी हम लोग मिला के ये चाय नाश्ता हम लोग दे रहे हैं। अभी तक सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है, लेकिन जल्द ही वार्ता शुरू होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों की भावनाओं और मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है और जल्द ही उचित एवं ठोस निर्णय लिया जाएगा। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। बहरहाल बारिश की बूंदें हो या तेज धूप, भूख हो या थकान, इन युवाओं के हौसले के आगे सब फेल हैं। कई दिनों से लगातार जारी यह आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य की उम्मीद बन चुका है।
अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। हालांकि जो विद्यार्थियों का मांग है कि पूरी परीक्षा को जो है जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए, ईडी से होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठकर आंदोलनरत हैं। फिलहाल इस खबर में इजाजत दी अपने सहयोगी नीरज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सीधे जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से लगातार 12 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है, सुबह कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने आया छात्रों से, बीजेपी भी मिलने आई छात्रों से, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई मंत्री छात्रों से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, 12 दिन हो चले हैं। अब जो है सो धीरे धीरे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य सामाजिक संगठन के लोग इन लोगों के चट्टानी एकता को सलाम करने के लिए आ रहे हैं। ये विद्यार्थी जो अपनी परिचय 10 दिनों में दिए हैं, यही नहीं पूरे देश हिलने को तैयार है, क्योंकि ये युवा जब जाग गए हैं झारखंड के, तो कहीं ना कहीं तमाम जो ये व्यवस्था है, जो सिस्टम है, ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि आखिरकार इन छात्रों के लिए हम लोगों ने कौन सी गलती कर दी, जिसका परिणाम अब ये पूरा राज्य भुगतने को है। तमाम छात्र आज 12वें दिन पूरी बारिश में भीगकर तिरंगा यात्रा निकाले, यहाँ पे आके राष्ट्रगान किया। 5 जो छात्र और छात्राएं हैं इस मंच पे आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। सदर अस्पताल की टीम लगातार उन लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। प्रोटेस्ट का ये जो तरीका है, वो छात्रों से भी बात कीजिए और वो क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, इन लोगों को संवेदना के लिए, सहानुभूति के लिए, ये लोग बोल रहे हैं कि आपका आंदोलन जायज है, आपका भविष्य है। 26 साल में जो ये युवाओं के साथ जो सरकारें की है वो अन्याय हुआ है। हमारे साथ आप आए, इन लोगों से मिले, क्या आखिर मन में विचार आता है? 10 दिनों से ये लोग इस मैदान में। देखिए, झारखंड का परिवेश में जब हम सोचते हैं तो बड़ा अंदर से तकलीफ लगता है। आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के द्वारा आज 12वां दिन है हड़ताल का, और आप देख रहे हैं कि इतना मूसलाधार पानी। एक माँ बाप अपना बाल बच्चा को कोई बकरी बेचकर, कोई बैल बेचकर, कोई चैन का गिरवी, सोना का गिरवी रखकर, कोई खेत बेचकर, ऐसे करके पढ़ाता है, और ये आशा उम्मीद से पढ़ाता है कि कल जाके हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, जेपीएससी निकाल लेगा, तो बुढ़ापे में हम लोग माँ बाप को साथ देगा। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना ही है कि जब से ही सरकार बनी है तब से, चाहे जेपीएससी का परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी का परीक्षा हो, चाहे ईसीजीएल का परीक्षा हो, चाहे आपका सीडीपीओ का परीक्षा हो, चाहे दरोगा बहाली का हो, टोटल जो वैकेंसियां हैं उसको बेच दी जाती है। सरकार ने तो ये बयान दिया है कि हम उन लोगों के साथ हैं, सीना चीर के दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन 12 दिन सीना चीर के आप क्या दिखाइएगा माननीय मुख्यमंत्री साहब? सीना चीर के आप क्या दिखाइएगा? 12 दिन से हड़ताल में हम आपको कहना चाह रहे हैं, जिस दिन युवा जाग जाएंगे, कोई भी समिति हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, उसका सूत्रधार, कर्णधार युवा होता है, और युवा जिस दिन सड़क पर जाग गए उस दिन उसका बचना संभव नहीं है। अब चलिए राजेश, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार 12 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है। जेसीएम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर छात्र डटे हुए हैं अपने